हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जोशी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोग इस पुस्तक को देखो अच्छी तरह जानते होंगे। बहुत सारे विद्यार्थी लोग लक्ष्मीकांत से भी पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग आप लोग यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं, पर पॉइंट असली आपको ये पता होना चाहिए। इस राज व्यवस्था से अगर मैं बात करूँगा, लगभग आप लोगों के कोई भी एग्ज़ाम अगर आप उठाकर देखें, यदि आपका 100 नंबर का पेपर है, तो उसमें से 7 या 8 नंबर का पॉलिटी में से बन जाता है। अगर मैं उसमें से भी बात करता हूँ, तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जो आप लोगों के लिए सीधे-सीधे आर्टिकल से होते हैं। देखो, मैंने इस पूरी बुक को यहाँ पर आप लोगों को पूरा अच्छे से इस छोटे से अपने नोट्स में समझाया है। ये सारी बुक यहाँ पर इतनी जल्दी कराने का मेरा कोई देखो, मैं इस पूरी बुक को तो करवा नहीं सकता, तो मैं इसमें अपने हिसाब से जो मैंने नोट्स बनाए हैं, उस हिसाब से आप लोगों को मैं आर्टिकल के तौर पर लगभग आज हम 150 आर्टिकल तक पूरा करेंगे, जिसमें हम केंद्र यानी संघ तक पूरा कर चुके होंगे और आप लोगों का यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा उच्चतम न्यायालय से भी करेंगे और सीएजी तक हम पूरा कर लिए होंगे। तो लगभग हम 150 आर्टिकल पूरे कंप्लीट इसमें कर रहे होंगे। आप लोगों को क्या करना है, लगभग 3 दिन तक मेरे साथ बने रहना है और आप उसका कोई भी परीक्षा उठाकर देख लें। जो भी विद्यार्थी उप निरीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, आरओ, एआरओ के मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग मेंस में भी देख लेना। लगभग 2 या 3 प्रश्न आपको आर्टिकल से मिलेंगे या फिर आर्टिकल के अंतर्गत बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन होते हैं, उनसे भी मिलेंगे। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ़ मेरे साथ बने रहना है और ये हम जल्दी-जल्दी इसको कंप्लीट कराएँगे। मैंने ये वादा आप लोगों से किया था कि मैं आप लोगों को लगभग पूरा उप निरीक्षक की तैयारी करवाऊँगा। मैं आप लोगों को अपने नोट से करवा रहा हूँ। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ मेरी इस बात को सुनते रहना है। जिसको देखो पसंद आएगा आप उसको लाइक कर देना और अपने भाई-बहन जो भी आपको लगता है उसको शेयर ज़रूर कर देना। लगभग ये मैं आप लोगों को यहाँ पर 20 मिनट में पूरे 150 करवाऊँगा। मैं ये मानकर चल रहा हूँ आप लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि हम 1 या डेढ़ साल से लगे हुए हैं। जब से आप लोगों का यहाँ पर पेपर लीक हुआ था और अभी तक आप लोग अच्छे से पढ़ चुके होंगे। आप लोगों के लिए केंद्र में भी बहुत अच्छी-अच्छी पोस्ट निकली है। आरपीएफ की निकल चुकी है, आप लोगों को पता होना चाहिए, उसमें भी सब इंस्पेक्टर होता है। सीपीओ की भी निकली है, उसमें भी सब इंस्पेक्टर होता है। एसएससी की आने वाली है, बहुत बड़ी बहाली आप लोगों के लिए इस साल आने वाली है, क्योंकि चुनाव का ईयर है, तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है। अब हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। पूरा अब हम जल्दी-जल्दी कर रहे होंगे। देखो, मैं छोटा-सा आप लोगों को ब्रीफ में थोड़ा-सा बता देना चाहता हूँ कि एक संविधान होता है, संविधान की कुछ इतिहास होता है, उसको कैसे करके उन लोगों ने बनाया था। वो सारी चीज़ें आप लोगों को सिर्फ़ स्टोरी के तौर पर पता होती हैं। आप लोग कोई सा भी पेपर उठाकर देख लें, उस इतिहास से कुछ भी पेपर में नहीं आता। सिर्फ़ कुछ समितियाँ आ जाती हैं, वो मैं आपको जब चौथा दिन हमारा होगा तो मैं लास्ट में सारी आपको 18 समितियाँ करवा दूँगा। उसके अलावा उसमें नहीं आता है, जिसमें जैसे अनुशीलन आप लोगों की समिति होती है या फिर जो भी आप लोगों की इम्पोर्टेंट होगी। अगर मैं ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करूँ, वो सारे इसके अंतर्गत करवा दूँगा, ठीक है? मैं थोड़ा-सा ब्रीफ़ करके बता देता हूँ। भाग हमारे हैं 22, अभी वर्तमान में अनुच्छेद 395 हैं। जितने भी आपके अनुच्छेद होंगे, इन 395 के अंतर्गत आप लोगों के सब आर्टिकल के तौर पर यहाँ पर रखा जाएगा। अनुसूचियाँ यहाँ पर 12 होंगी। देखो, स्पीड मेरी इसी तौर पर होगी, क्योंकि आप लोगों की अपनी भी तैयारी चल रही होगी और मैं नहीं चाहता मेरे वीडियो से आप लोगों को यहाँ पर कोई भी डिस्टर्बेंस हो या फिर ऐसा हो कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा हो। इससे मैं आप लोगों को इसलिए करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरा रिवीजन हो जा रहा है बार-बार और आप लोगों का भी इस वीडियो से रिवीजन होता रहेगा। देखो, आप लोगों को ये ठान लेना है कि आप लोगों को जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, मैं ये मानकर चलता हूँ पेपर होने तक, पेपर जून में होगा उप निरीक्षक का, अगर आप उप निरीक्षक की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोग जून के बाद जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो लगभग आपके पास 2 या 3 बार इसको रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला भाग है हम लोगों का संघ और उसका क्षेत्र। ये आर्टिकल 1 से लेके 4 तक होता है। देखो, आर्टिकल में सिंपल आपको बस पता होना चाहिए, ये सारे आर्टिकल आपने पढ़े हैं, तो इसलिए मैं जल्दी-जल्दी करवा रहा हूँ। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत आप लोगों का संघ व इसके राज्य क्षेत्र होते हैं। अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसकी बात की गई है, तो भारत और इंडिया की बात की गई है। हिंदुस्तान का यहाँ पर कोई ज़िक्र नहीं हुआ है। ठीक है, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये पता होनी चाहिए। दूसरा आर्टिकल आपका क्या है, नए राज्यों के स्थापना का प्रावधान है। नए राज्यों का स्थापना यानी जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए, सिक्किम एक नया बनाया गया था। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आपको डीप में जाना है, तो देखो बहुत सारी वीडियो है आपको कराने के लिए, सिर्फ़ मैं यहाँ पर आर्टिकल पर लाया हूँ, इसलिए जल्दी-जल्दी करवा रहा हूँ। ठीक है, आर्टिकल तीसरा है आप लोगों का राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान।
डायरेक्ट यहीं से पूछता है। अगर वन डे एग्जाम है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। आर्टिकल 4 की बात करते हैं तो पहली व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक विषय पर उपबंध करने के लिए आर्टिकल 2 और 3 के अधीन जो भी विधियां हैं वो इसके अंतर्गत यहाँ पर क्या रहेंगी, संरक्षण में रहेंगी। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहले से लेके चौथा आर्टिकल आशा करता हूँ आपको आ गया होगा। अब हम चलते हैं सीधे नागरिकता, भाग 2 है। भाग हमने 22 पढ़ने हैं और जिसमें आज आप लोगों का यहाँ पर भाग 6 तक हम कंप्लीट कर लेंगे, भाग 5 तक कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। अगर बात करेंगे भाग 2 की तो उसमें नागरिकता है, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है। और यहाँ पर देखो कभी कभार आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसमें चित्र कैसा है। देखो आपके पास ऐसी ही एक पुस्तक है जो संविधान में दिल्ली में आप लोगों को लाइब्रेरी में रखी हुई है। उसमें उसके पृष्ठ पर अगर नागरिकता लिखा है तो उसमें गुरुकुल का चित्र बना हुआ है, ऐसे भी पूछ लिया जाएगा। अब जैसे यहाँ पर चित्र काय का है, अखंड भारत का चित्र है, इस वाले में अखंड भारत का चित्र है, नागरिकता में गुरुकुल का चित्र है, ये आपको पता होना चाहिए। शिष्य व गुरु के बारे में बताया जाएगा इस वाले, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ना आप लोगों को ये बता रही हैं कि हमारा भारत में कैसे करके क्या क्या चीज़ें बनी हैं, कैसे करके हम लोग को यहाँ पर राज्य चलाना है, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पता होनी चाहिए। आर्टिकल में हम 5 की बात करते हैं तो संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान है। आर्टिकल 6 की बात करते हैं तो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, याद रखना आने वाले, ऐसे प्रश्न देखो आप लोगों को आते हैं, कभी आप इन दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे। ये है भारत से पाकिस्तान जाने वाले, छठे में है भारत से आने वाले, और कौन सी डेट है, 19 जुलाई 1948 के बाद, ठीक है। इसमें 1 मार्च 1947 के बाद, याद रखना ये चीज़ें सारी पता होनी चाहिए। सिर्फ मैं आप लोगों को डिक्टो वही पॉइंट करवा रहा हूँ जो क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। 8वां क्या है, भारत से बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिकता का अधिकार है। आर्टिकल 9 क्या है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त, यहाँ पर पूरा लिखा होगा क्योंकि हमारे उसमें सिंगल नागरिकता का प्रावधान है। और सिंगल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन की जितनी भी आपके संविधान है उससे लिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हर हमारा आता है अनुच्छेद 10, नागरिकता का अधिकार की बात करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, नागरिकता के अधिकार को बने रहने पर यहाँ पर जोर दिया गया है, ठीक है। इसके भी कुछ सब आर्टिकल हैं, वो आपको कोई करने नहीं है क्योंकि मेन इनमें से ही आ जाता है। कभी कभी वो 11वां पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानून का विनियमन का प्रावधान इसके द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है नागरिकता का अधिकार किसके पास है, तो ये आपको पता होना चाहिए, संसद के पास है। 1955 में नागरिकता कानून के अधिनियम के तहत 3 और 5 को अपनाने की यहाँ पर किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को कर लेनी है। आर्टिकल 11, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, ठीक है। इसमें मैं आर्टिकल की बात करूँगा, पहला, तीसरा और दूसरा आर्टिकल, ठीक है। अभी तक हमने लगभग 11 आर्टिकल कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जहाँ से प्रश्न हर बार बनता है, और मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ जिसने भी संविधान पढ़ा है उसने मौलिक अधिकार को पी लिया होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार तीसरा भाग है, 12 से 35 है। 12 से 35 आपको पता होना चाहिए। इसमें प्रभु राम जी का चित्र है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत अगर मैं बात करता हूँ तो ये अमेरिका में से लिया गया है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, चीज़ें आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, को पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूँगा इसके अंतर्गत तो इसमें 12वां जो आपका आर्टिकल है इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे राज्य के ये विरुद्ध होते हैं। बहुत बार प्रश्न बन जाता है कि मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध हैं, तो राज्य के विरुद्ध हैं। इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँगा मौलिक अधिकार पर नियंत्रण करने की विधियाँ और कानून, आर्टिकल 13, ठीक है। अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर 14वें आर्टिकल की, तो कानून के समक्ष समानता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मैं सब आर्टिकल नहीं करवा रहा हूँ, चलो यहाँ पर 1-2 लिखे हैं तब भी करवा देता हूँ, वरना जल्दी जल्दी करवाना है तो ये चीज़ें लंबी हो जाती हैं। आर्टिकल 14.1 में विधि के समक्ष समानता है, ठीक है। आर्टिकल 14.2 में विधि के समक्ष यहाँ पर संरक्षण दिया गया है, ठीक है। महत्वपूर्ण है, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेना, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पहले ही करवा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँगा ये सारे इंपॉर्टेंट हैं इसमें,
इसमें 15वां बहुत है जिसमें धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, सीधे डायरेक्ट ये लाइन पूछी जाएगी, आपको पता होना चाहिए कौन से आर्टिकल में है। लोक नियोजन सीधे जब भी पूछा जाएगा तो 16 के अंतर्गत है। अप्रस्तुतता यानी आपको पता है छुआछूत का अंत किसके अंतर्गत है, ये 17वें आर्टिकल के अंतर्गत है। उपाधियों का अंत, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, आर्टिकल आपका 18 है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, ये आपको पता होनी चाहिए यदि आप कर रहे हैं तो। अब उसके बाद आपका आता है स्वतंत्रता का अधिकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 19 से 22 तक है। तो हम पहले 19 के कुछ सब आर्टिकल पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इसमें तो 19 में बोलने व अभिव्यक्ति की आज़ादी है, 19(1) में बोलने की स्वतंत्रता है, झंडा फहराने की स्वतंत्रता है, ये 19(a) में। प्रेस की स्वतंत्रता है 19(a) में, ठीक है। 19(b) में क्या है, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होना है। अगर हम बात करेंगे 19(c) में संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। सहकारी समितियाँ भी इसी के अंतर्गत आती है, इंपॉर्टेंट लगा लेना 19(c) को, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का उपनिरीक्षक का क्वेश्चन फंस सकता है, सहकारी समिति 19(c) के अंतर्गत। अगर बात करेंगे 19(d) में तो देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता है। 19(e) के अंतर्गत देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता है। 19(g) के अंतर्गत देश में किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता है। ये वाला प्रश्न अभी हाल ही में बना था, मैं फिर बोलूँगा, देश में किसी भी हिस्से में अगर आपको व्यापार करना है यानी ट्रेडिंग करनी है तो 19(g) के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा आगे, तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं 20वें आर्टिकल 20(a) की। तो यहाँ पर आपका क्या है, किसी भी अपराधी तब तक नहीं बनाया जा, यहाँ पर क्या लिखा है, तब तक अपराधी नहीं बनाया जाएगा जब तक कि उसका कार्य यहाँ पर अपराध सिद्ध नहीं होगा, यहाँ पर, ठीक है। अगर हम बात करेंगे जो 20 आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपराधों के दोष को सिद्ध के संबंध में उसको संरक्षण देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, ये मैंने सारे सब आर्टिकल भी लिखे हैं साथ में, इस चीज़ को आप लोग वीडियो रोक के देख सकते हैं, ठीक है। 21 आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको निजता का अधिकार कहा गया है। आपके आरओ में देखो डायरेक्ट फंसा हुआ ये क्वेश्चन था, ठीक है। आगे चलते हैं, शिक्षा का अधिकार पूछ लिया जाएगा 19(a), 86वां संशोधन। अभी मैं आपको संशोधन जब आपको चौथे या तीसरे दिन करवाऊंगा तब आप लोग इसको समझ रहे होंगे। आज हम 150 करेंगे, कल को हम पूरी संविधान के आर्टिकल कंप्लीट कर लेंगे। 22वें की बात करते हैं तो कुछ दिशा में गिरफ्तारी के संरक्षण है। शोषण के विरुद्ध की बात करेंगे 23 और 24 की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें शोषण के विरुद्ध हो रहा है। तो शोषण किसके प्रति, यहाँ पर मानव के साथ दुर्व्यवहार, बालात श्रम पर प्रतिषेध जब भी होगा, 23वां आर्टिकल। डायरेक्ट इसको आप कर लेना, सीधे डायरेक्ट यही लाइन बनकर आ जाएगी, बालाश्रम और मानव के साथ दुर्व्यवहार, तो 23वां आर्टिकल है। कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के कोई भी बच्चे अगर कार्य कर रहे हैं तो उनको प्रतिबंध है, ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, 24वां आर्टिकल के अंतर्गत है। बात करते हैं यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 और 28। देखो कुछ गलतियाँ अगर मुझसे हो जा रही हैं उसके लिए मुझे क्षमा करना, परंतु मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ जिससे आपका टाइम यहाँ पर वेस्ट ना हो और आप अंत समय पर ये पूरा रिवीजन कर सकें, क्योंकि लास्ट में आप लोगों को पढ़ना यही है। जितना भी आप संविधान कर लें, आज इस चीज़ को मानकर चलें, आप आर्टिकल ही रट कर जाते हैं लास्ट के 2 या 1 दिन के अंदर। तो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 25वें की बात करते हैं, अंतकरण व किसी भी धर्म को मानने व प्रचार करने की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता 26 के अंतर्गत है। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृत्ति के लिए कर का संबंधित स्वतंत्रता 27 के अंतर्गत है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन सी है, 25 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 28 बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकारी शिक्षण संस्थानों, जितने भी सरकारी शिक्षण संस्थान आ रहे हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको देख लेना। आगे चलते हैं, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों का, वो है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है आप लोगों का आर्टिकल 29 से 30 के मध्य में है। इसमें 29 वाला जो आपके सामने है, इसमें लिखा है अल्पसंख्यक वर्ग को अपने भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार। 30वां अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान पर संचालित करने का अधिकार। फिर बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार की, आर्टिकल 32 के अंतर्गत इसमें रिट है, आपको सारी रिट पता होनी चाहिए, ये आपको यहाँ पर स्वतः करनी है। देखो रिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिट में से एक प्रश्न हर बार बनकर आता है,
5 रिट हैं, ये सारी की सारी आपको करनी है, ठीक है। हम बात करते हैं 33वें की, मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। कुछ रूल्स हैं जो लोगों के लिए हैं, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ इनके मूल अधिकारों को संसद के सीमित कर सकती है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। 34वां क्या है, सैन्य क्षेत्र या कानून के समक्ष मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधित प्रावधान है, इसको मार्शल लॉ कहा जाता है, याद रखना। 34वां इंपॉर्टेंट है, 33वां इंपॉर्टेंट है। 34वां 33वां आप लोगों के यहाँ पर ये तो आप लोगों का आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है, या आपका सैन्य क्षेत्र में मार्शल लॉ से रिलेटेड है 34वां। 35वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत देखो अभी तक प्रश्न बना नहीं है इसमें 35 में, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। मौलिक अधिकार लागू करने से संबंधित प्रावधान किसमें दिए गए हैं, 35 में। संसद कानून बना सकती है, दंड दे सकती है, ये मैंने इससे पहले आप लोगों को 12 में भी करवाया है। और संसद की बात करेंगे तो यहाँ पर आर्टिकल 17 और 24 दंडनीय है, याद रखना। अब प्रश्न ये बन जाता है कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो आप लोगों का कभी समाप्त नहीं होगा, वो आपको कमेंट में बताना है। आगे चलते हैं, यहाँ पर डीपीएसपी की बात हो गई है, तो अब हम बात करते हैं डीपीएसपी की। सब कुछ आपको पता होना चाहिए। डीपीएसपी के अंतर्गत यदि मैं आपसे बात करता हूं तो यहाँ पर प्रभाव किस किस का पड़ा है, गांधीवादी विचार का पड़ा है, समाजवादी विचारधारा का पड़ा है, उदारवादी विचारधारा का पड़ा है, ये देखो पता होना चाहिए। गांधीवादी विचारधारा में जो आर्टिकल आते हैं 40 आता है, 40 आपको पता है किससे रिलेटेड है, 40 आपका ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। अगर हम बात करेंगे 43 की, तो 43 आपको पता होना चाहिए, ये मजदूरी और कुटीर उद्योगों से संबंधित है। देखो मुंह जवानी रटे होने चाहिए। 46वीं की बात करते हैं तो 46वां आपका अनुसूचित जाति जनजाति से रिलेटेड या अन्य वर्गों से शिक्षा अर्थ संबंधी से रिलेटेड है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे 47 की, तो 47 पोषण व जीवन स्तर से रिलेटेड है, ठीक है। 48 की बात करते हैं तो 48 भी इंपॉर्टेंट है, ये कृषि और पशुपालन से संबंधित है। ऐसी मुंह जवानी याद होनी चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूँ समाजवादी विचारधारा की, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं इसमें से कौन सी विचारधारा के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये आपने अभी तक नहीं करा होगा। जिन लोगों ने मेंस की तैयारी करी है उन लोगों ने तो ढंग से पढ़ा होगा, क्योंकि वो लोग देखो ये डीप 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 बातें हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करूँगा तो कौन कौन से आर्टिकल गांधीवादी विचारधारा से हैं, कौन से समाजवादी विचारधारा से हैं, कौन से उदारवादी से हैं। तो समाजवादी मैंने अब गांधीवादी करवा दिए। समाजवादी की बात करेंगे तो 38, 39, 39A, 42, 43 और 47 की बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे 38 की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 38वां आप लोगों का राज्य के लोक कल्याण की वृद्धि से रिलेटेड है। 39 की बात करेंगे तो सामान्य कार्य से समान वेतन से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए। देखो ये डायरेक्ट मुझे रटे हुए हैं तो मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। अगर मैं बात करूँगा 39A बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आप लोगों के लिए बन जाते हैं। अगर मैं 42 की बात करूँगा तो ये आपका न्याय संगत व मानव उचित दशाओं में प्रसूति सहायता से संबंधित हो जाता है। 43 भी इंपॉर्टेंट है, मजदूरी से रिलेटेड है, ठीक है। कुछ कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो सेम है, जैसे इसमें अगर मैं बात करूंगा 43 आर्टिकल गांधीवादी विचारधारा भी है, समाजवादी विचारधारा भी है। प्रश्न ऐसे बन जाते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र का आदेश की बात करेंगे, मूल अधिकार, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श मूल अधिकार है, याद रखना, यह मौलिक अधिकार कहते हैं। सामाजिक लोकतंत्र का आदर्श क्या है हमारा, डीपीएसपी, यानी यहाँ पर आपको पता होना, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात चल रही है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसी के अंतर्गत संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को देख लेना कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो डीपीएसपी में जोड़े गए हैं। देखो मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ बिना थके, तो आपको बिना थके मेरे साथ पूरा पढ़ना है, ये आपके लिए करवा रहा हूँ, यहाँ मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। मैं अभी तक कुछ नहीं कह रहा हूँ, आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, पसंद आता है तो दिल से कमेंट जरूर करना, ठीक है। अगर मैं बात करूँगा 42वें संशोधन 1976 में 39A आ गया, 43A आ गया, 48A आ गया, ठीक है। 44वां 1978 में हुआ था। 38वां आर्टिकल इसके अंतर्गत जुड़ा है। 86वां आपका 2002 के अंतर्गत, यानी कुल मिलाकर 3 बार यहाँ पर संशोधन हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इसलिए करवा रहा हूँ, यहाँ से ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर 97वां संशोधन सहकारी संस्था के अंतर्गत यहाँ पर आता है, ठीक है। ये सारे संशोधन किसमें, डीपीएसपी के अंतर्गत हुए हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, अब हम डीपीएसपी आप लोगों के पास सब कुछ होगा तो मैं इसमें थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। नीति निर्देशक तत्व आप लोगों का डीपीएसपी होता है, डीपीएसपी भाग 4 के अंतर्गत आता है, 36 से 51 आर्टिकल के अंतर्गत है, आयरलैंड के द्वारा दिया गया है। यह अपरिवर्तनीय, यहाँ पर ये पता होना चाहिए, प्रकृति इसकी अपरिवर्तनीय है,
ठीक है। अगर मैं बात करूँगा, सरकार को दिया गया सकारात्मक निर्देश है जिसका पालन करना, नीति निर्माण करना इसके दौरान यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। ये राज्य के साथ होता है, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। सरकार का यहाँ पर दावा होता है, ये एक चीज़, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो, जब आप यहाँ पर ढंग से पढ़ रहे हो तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें आपको पता भी होनी चाहिए। और जो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये देखो आपने सारी चीज़ें लिखी होंगी, ये किताबों में भी मिल जाएँगी। तो इसलिए मैं जल्दी-जल्दी आपको पढ़ा देने की कोशिश करूँगा और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। 36वां आपका क्या है, राज्य की परिभाषा है, ये आपको पता होना चाहिए, जो हमने 12वीं में पढ़ी थी, 12वीं आर्टिकल में, वही इसके अंतर्गत है। 37वां आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व तथा न्यायालय के बाध्य योग्य नहीं है। याद रखना इम्पोर्टेंट है, बाध्य योग्य नहीं है। अगर मैं बात करूँगा 38वां, राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा। प्रश्न ये बन जाता है कि डीपीएसपी क्या वाद्य योग है? तो आपको पता होना चाहिए नहीं है, ठीक है? अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर 39वें आर्टिकल की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समान कार्य के लिए समान वेतन है। ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान है। 41वां, कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को समान यहाँ पर काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है, जिसमें रोजगार भी आ जाएगा, विकलांग बेरोजगारी सब इसी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपको रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है? जल्दी-जल्दी कर रहे हैं, 20 मिनट में हमने 42 आर्टिकल कर दिए हैं। न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति, यहाँ पर कौन-सा 42वां है, 43वां मजदूरी और कुटीर उद्योग, 44वां समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में हुआ है, आपको ये बताना है उत्तराखंड में कब इसको लागू किया गया। अभी हाल ही में, पिछले महीने की बात है, जल्दी मुझे बताएं कमेंट में, ठीक है? आगे चलते हैं। बच्चों का देखो, अगर बात होती है स्वतंत्रता के बाद, बहुत बार ये प्रश्न आया है कि सर कहीं-कहीं पर तो ये लिखा है कि उत्तराखंड में तो पहला ऐसा राज्य है जिसने यूसीसी स्टार्ट किया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, स्वतंत्रता के बाद यूसीसी लागू करने वाला प्रथम हमारा जो राज्य है वो उत्तराखंड है। अगर बात करेंगे स्वतंत्रता से पहले, जो पुर्तगालियों के टाइम से चला हुआ आ रहा है, गोवा ऐसा राज्य है जो यूसीसी लागू कर चुका था, ठीक है? आगे चलते हैं। 45वें की बात करते हैं, तो यहाँ पर बच्चों को मुफ्त यहाँ पर दे रखा है, अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होगी। 46वां, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य वर्गों की शिक्षा से अर्थ संबंधी हितों का प्रावधान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? 47वें की बात करेंगे, पोषण जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार कर्तव्य मादक पेय के रिलेटेड है। 48वां, कृषि और पशुपालन से संबंधित है। 48वां है पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण से है। 39वां, महत्वपूर्ण संस्थानों वस्तुओं व संरक्षण से है। 50वां, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसको मैं इंपॉर्टेंट कहूँगा। 50वां बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ, कार्यपालिका व न्यायपालिका के कार्य का विभाजन 50वें आपके आर्टिकल के अंतर्गत है। 51वां आर्टिकल आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित है। तो हमने 50 आर्टिकल आज कर लिए हैं, ठीक है? यहाँ पर अब हमारा जो स्टार्ट होगा, यहाँ पर चलो इसको मौलिक कर्तव्य जो हमारे हैं इसको भी कर लेते हैं। इसके बाद जो 5वां भाग है, कुछ कार्य है, इस कारण से मुझे जाना पड़ रहा है, फिर उसके हम इसको कल कर रहेंगे, ठीक है? लगभग मैं 5 दिन में पूरी संविधान को निपटाने की कोशिश करूँगा। इतना मैं मानता हूँ कि इतना मैं आपको करवा दूँगा, तो आप ये मानकर चलना, आपका कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो किसी भी लेवल की हो, सिर्फ़ इस 5 वीडियो को ज़रूर देख जाना। उसके बाद मैं वादा करता हूँ कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, ठीक है? आज ये आपकी पहली है जिसमें हम यहाँ पर पूरा यहाँ पर मौलिक कर्तव्य तक कर लेंगे। तो भाग 4A के अंतर्गत मौलिक ए कहा गया है। मौलिक कर्तव्य से 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला ये बनता है, ये किसकी सिफ़ारिश पर आया? तो सरदार स्वर्ण सिंह की सिफ़ारिश पर आया। 10 मौलिक अधिकार थे, आपको पता होना चाहिए, जब मूल हमारा जब ये बना था संविधान, तो 10 थे। 11वां कब जुड़ा? 86वां जो संशोधन था 2002, ठीक है, उसमें हुआ। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कितने यहाँ पर कितने संशोधन हो चुके हैं, आपको मुझे कमेंट सेशन पे बताना है, तो मात्र आपको एक बताना है, ठीक है? फिर आगे बात करते हैं। संशोधन यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर कौन-कौन से हुए हैं, आपको ये पता होना चाहिए। 42वां संशोधन 1976 में यहाँ पर आप लोगों का कौन-कौन से हुए हैं, अगर मैं बात करूँगा तो इसके अंतर्गत इसको जोड़ा गया है। क्या आपको ये पता होना चाहिए? क्या ये मूल अधिकार, बहुत ऐसे प्रश्न हैं, ऐसे बन जाते हैं, जब आपका मूल संविधान हुआ था, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि जब 26 जनवरी आपका 1950 में इसको लागू किया गया संविधान को, क्या मौलिक कर्तव्य थे आपके पास? तो आप कहेंगे नहीं थे। तो यानी ये कब आपके पास आए? 42वां संशोधन 1976 के पास, ये आपके पास आए हैं। ये अपरिवर्तनीय है, याद रखना, रूस से इसको लिया गया है। राष्ट्रगीत
शब्द का उल्लेख इसके अंतर्गत नहीं है। बहुत बार प्रश्न बन जाता है, ऐसे प्रश्न आप लोगों को डायरेक्ट मिलेंगे। राष्ट्रगीत शब्द का यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया है, कहीं पर भी नहीं किया गया है, इस चीज़ को देख लेना। राष्ट्रगान का मिलेगा, राष्ट्रध्वज का मिलेगा, पर राष्ट्रगीत का नहीं है। प्रश्न आप लोगों के डायरेक्ट ऐसे बन जाते हैं कि जब आप लोग ए बी सी वाले कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक लाइन में संविधान, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज ऐसे के बीच में राष्ट्रगीत भी डाल देंगे तो वाला क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। तो आपको सारे 11 के 11 मौलिक कर्तव्य पता होने चाहिए। मैं फिर बता दूंगा, भाग 4A 51 क याद रखना मौलिक कर्तव्य है। 11 कर्तव्य अब हो चुके हैं, 86वां के तहत 11वें को जोड़ा गया था। 10 मौलिक कर्तव्य थे, 42वें संशोधन यानी 1976 के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। आपको पता होना चाहिए मूल संविधान जब बना था तब इसको नहीं जोड़ा गया था, तो अब यहाँ पर कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, बाद में ये आया था। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। 11 के 11 देखो आपके सामने हैं, आराम से फिर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपने इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, संविधान, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज संस्थानों के राष्ट्रीय आदर्शों का यहाँ पर सम्मान करेगा। ये सारे व्यक्तियों के लिए है, याद रखना। जो मैं आपको करा रहा हूँ इसलिए बार बार पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपको अपने अंदर भी जहन में रखनी है। यकीन मानिए अगर आप लोग इस चीज़ों को करते हैं, देखो जो संविधान में लिखा गया है उससे एक इंसान को यहाँ पर सही बनाया गया है। ठीक है, जानवर से इंसान बना है, ये आपको ये पता होना चाहिए। इंसान भी सोशल एनिमल बनकर बाहर आया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आपको कभी कभी डायरेक्ट ये पूछ लेता है, वन, झीलों, नदियों, प्राकृतिक प्राकृतिक पर्यावरण रक्षा करना कौन सा यहाँ पर था, तो 7वें नंबर का है। तो ये बिल्कुल आपको एक जो मैंने लाइन में लिखे हुए हैं ऐसे ही याद होने चाहिए। 6 से 14 वर्ष व शिक्षा के माहौल में प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य होगा, ये 86वें के तहत जोड़ा गया है 1976। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लेंगे इसके अंतर्गत वैज्ञानिक सोच कौन से वाले में है, तो 8वें में था। अभी पीछे अगर मैं बात करूं, किसी ने अगर यूपी का रेडियो ऑपरेटर का पेपर दिया था तो उसमें पूछा गया था सार्वजनिक संपत्ति से रिलेटेड वो कौन सा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, 9वें क्रम का है। तो ये आपके सामने 9वें क्रम का दिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने मौलिक कर्तव्य पूरे कर लिए। 26 मिनट में आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, जल्दी जल्दी पढ़ाया, उसके लिए मुझे माफ़ करना। टाइम नहीं है ना आपके पास ना मेरे पास, तो आप लोग इसको बस बार बार कर, मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगा, मेरा स्लोगन इतना ही है, आपने सब कुछ पढ़ लिया है, कृपया उन किताबों को दोहराएं जो आपने अपने घर में बना ली हैं, या फिर जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रिवीजन करते रहना। यहाँ पर किसी की भी परीक्षा नहीं ली जा रही है, सब बच्चे पेपर निकालने में सक्षम है, ये चीज़ सोच लेना। कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो पेपर नहीं निकाल सकता, हर विद्यार्थी पेपर निकाल सकता है, बशर्ते बस रिवीजन करते रहे। ठीक है, मिलते हैं हम कल। इससे आगे 51 आर्टिकल कर दिए हैं, कल पूरे आर्टिकल है। देखो मैंने पूरी अपनी कॉपी बना रखी है, इसको हम पूरा अच्छे से करेंगे, टेंशन मत लो। पूरा 5 दिन में इसको कंप्लीट कर देंगे, और संविधान से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपका बाहर जाएगा। मिलते हैं हम, थैंक यू, टाटा, गुड बाय।